हाय फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट और इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर इसके डिटेल्स के बारे में आप देख सकते हैं। एफकेट एग्ज़ाम के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया रजिस्ट्रेशन फॉर एफकेट जनवरी 2025 फॉर फ्लाइंग ग्राउंड टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांचेस कमेंस्ड फ्रॉम 2 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसका डिटेल आपको आर्मी फोर्स के एयरफोर्स की वेबसाइट पर मिल सकता है और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे फॉर्म वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर एफकेट जनवरी 2025 फ्लाइंग ग्राउंड टेक्निकल। ये सारा डिटेल्स आपको फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसके डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट फॉर एफकेट, आप एफकेट के एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं एफकेट के एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, एफकेट के एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि इनविटेशन, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स द मेन एंड वुमेन from Indian citizen as per the Citizenship Act 1955 to be the part of the Indian Air Force as commissioned officer in flying and ground duty technical non-technical branches. Registration for online application will be opened from the 2 December 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 21 दिसंबर and through the website careerindianairforce.cdac.in और afcat.cdac.in, इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें जो भी कोर्सेज कमेंस हैं ये आपका जनवरी 2026 के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें आपके जो भी ब्रांचेस हैं उसमें क्या क्या वैकेंसीज है उसके बारे में दी गई हैं। एफकेट एंट्री लेवल फ्लाइंग ऑफिसर और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी नॉट टेक्निकल के ये कोर्स नंबर दिए गए हैं और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दिए गए हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 21 वैकेंसीज़ मेन और वीमेंस के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं। उसी तरीके से आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अगर देखें तो 95 और 93 वैकेंसीज़ दी गई हैं। वो अलग अलग यहाँ पर आपको ग्रेड जो दिया गया है उसके बेसिस पर है ये। और वुमेंस के लिए 27 और 14 आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए दिया गया है और नॉन टेक्निकल के लिए भी वैकेंसीज़ दिए गए। इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। और इन एनसीसी स्पेशल फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका 10% वैकेंसीज़ जो होगी वो सीरीएससी वैकेंसीज़ जो होती हैं उससे आएंगी और 10% वैकेंसी एफकेट के थ्रू भरी जाती हैं। डिस्क्लेमर में कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। वैकेंसी इंडिकेटेड टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, यहाँ जो वैकेंसी दी गई है वो टेंटेटिव है, इसमें बदलाव हो सकता है। और जो भी इनटेक दिए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट और वेरियस कैडर्स और कंट्रोल मैकेनिज़्म, ट्रेनिंग स्लॉट्स कितने अवेलेबल हैं उसके बेस पर वैकेंसीज़ में बदलाव आ सकता है। 2026 में जो स्लॉट अवेलेबल है उसके बेस पर ये इसमें बदलाव भी हो सकता है। जो टाइप ऑफ कमीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन शॉर्ट सर्विस, एसएससी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन। एंगेजमेंट पीरियड फॉर द फ्लाइंग ब्रांचेस एसएससी ऑफिसर इज़ द 14 ईयर, 14 साल के लिए ये कमीशन जॉब होती है। और नॉन टेक्निकल जो होता है उनके लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो होता है वो 10 ईयर का पीरियड होता है, जिसमें कि आपको ये
अगले 4 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंडेड फॉर द 4 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, विलिंगनेस एंड सुटेबिलिटी एंड मेरिट्स। आपके अंदर में क्या, अगर कुछ आपके अंदर काबिलियत है या फिर आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपकी अगले 4 साल के लिए एक्सटेंस भी की जा सकती है जॉब। ग्रांट फॉर परमानेंट कमीशन, बाद में आपकी सर्विस को ध्यान पे रखते हुए ये आपका जो जॉब है उसमें एक परमानेंट कमीशन के तौर पर, जो इसे शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होगा वो परमानेंट कमीशन के तौर पर बदला जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी कितनी है जिसे परमानेंट की जानी है, विलिंगनेस कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो वास्तव में परमानेंट जॉब करना चाहता है और वो उसमें काबिलियत है तो मेरिट, उस मेरिट के बेस पर और बाकी अदर प्रिवेलिंग पॉलिसीज़ जो होंगी उसके थ्रू ये होगा। और इसमें किसी भी तरह का जो एसएससी के थ्रू होंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर में जो आएंगे उनमें किसी तरह का पेंशन नहीं मिलता है। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट इंटाइटल फॉर द ग्रांट ऑफ पेंशन, पेंशन के लिए ये ग्रांट नहीं मिलती है इनको। फ्लाइंग ब्रांचेस के अंदर में जो एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 24 साल की होती है, जो कि 1 जनवरी 2026 को से काउंट करी जाएगी और जनवरी 2002 से जनवरी 2006 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए दे सकते हैं एंट्रेंस। और उसके बाद में जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाले होते हैं उनमें आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो ग्राउंड ड्यूटी वाले होते हैं उनके लिए। हाँ, जिसमें कि अगर कोई पायलट ट्रेनिंग ले रखा है बंदा अगर पहले से, तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन होगा, वो 26 साल एज का रिलैक्सेशन होता है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वालों का 20 से 26 साल तक एज लिमिट होती है और इनका भी 1 जनवरी 2026 से काउंट किया जाएगा। 2 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2006 के बीच में जिनका डेट होता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, वो इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, उनका डेट इसके अंदर में आएगा। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा इसके बारे में, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले अभी वेबसाइट पर आपको एयरफोर्स की वेबसाइट पर ले गए थे और इसका आपको लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिजिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें जो होंगी वेबसाइट पर इसके डिटेल के बारे में मिल जाएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जनरली आपका कुछ वैकेंसीज़ के लिए 10+2, किसी में आपका ग्रेजुएशन भी मांगता है और ज़्यादातर 10+2 में अब 10+2 लेवल का होता है। ट्रेनिंग विल बी कमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी 2026 से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, डोंडीकाल हैदराबाद। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर द फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी, फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 62 मंथ का, लगभग ये आपका 1 साल 2 वीक कह सकते हैं। 1 साल पूरा अगर मान लें तो लगभग 1 साल की ड्यूटी ट्रेनिंग होती है। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो ग्राउंड ड्यूटी वाले होते हैं इनकी 52 वीक की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद किसी भी नेशनलाइज्ड आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, इसके साथ साथ में किसी नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर में आपका खाता होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के ड्यूरिंग इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान में आधार कार्ड सबके लिए मैंडेटरी है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर पे स्केल देखते हैं तो काफ़ी अच्छी पे इसमें मिलती है इस कमीशन में, लगभग देखें तो 55 हज़ार से लेकर के 1.5 से 2.25 लाख तक का इसका पे स्केल होती है, पे आपको मिलती है। और फ्लाइट कैडेट शैल रिसीव द फिक्स स्टाइपेंड ऑफ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको लगभग 55,000 रुपये लगातार फ्लाइंग ट्रेनिंग वाले जो होते हैं उनको मिलता रहता है। और बहुत सारे इसके अलावा अलाउंसेस भी मिलते हैं, डिफरेंट तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि एडिशन टू पे द अलाउंसेस आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ड्यूटी, प्लेस एंड पोस्टिंग एंड इंक्लूडिंग द फ्लाइंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल, फील्ड एरिया, स्पेशल कंपनसेशन लाइक हिली एरिया में है, स्पेशल
फोर्स है, स्पेशल फोर्सेस में आप आ रहे हैं, उसके जैसे सियाचिन या किसी आइसलैंड एरियाज़ में ड्यूटी हो रही है, या टेस्ट पायलट के तौर पे हैं, या फ्लाइंग टेस्ट इंजीनियर के तौर पे हैं, तो इन सभी में कुछ अलाउंसेस जो होगी वो अलग तरह की अलाउंसेस भी आपको मिलती है। प्रिविलेज सिंपल सी बात है, इसमें आपका अगर एयरफोर्स में आते रहते हैं तो आपके लिए कितना बड़ी बात होती है, प्रिविलेज होता है आपके लिए। इसमें ये एक बहुत ही अच्छा करियर होता है, और ओवरऑल जो होता है वो आपके डिपेंडेंट जो हैं, जैसे कि आपके आगे चल कर के मैरिज लाइफ होगी या आपके फैमिली होगी, तो उनमें फैमिली पर्सन को भी सारी सुविधाएं जो होंगी वो मेडिकल कवर से लेकर के और जितनी भी सुविधाएं आपको मिलती हैं वो बाकी भी फैमिली मेम्बर को मिलती रहेंगी। इंश्योरेंस 1.25 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। किसी तरह का मेडिकल समस्या होने के बाद पर आपको ये मेडिकल कवरेज भी एयरफोर्स की तरफ से दिया जाएगा। स्पोर्ट और एडवेंचर में अगर किसी तरह का आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये भी आपको आगे चल कर के लाइक स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, माउंटेनिंग, वाटर राफ्टिंग, ये सभी चीज़ों की आपको पूरी की पूरी एक एडवेंचर भी साथ में मिलता है, और अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर सकेंगे इस सर्विस के दौरान। इसके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी हैं, जैसे कि आपके बॉडी पे किसी तरह का टैटू या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आपको किसी तरह का नशाखोरी या नारकोटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नहीं तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो भी ऑनलाइन टेस्टिंग और ट्रेनिंग की बात होती है ये जो आपका कंडक्ट किया जाएगा बाय एफकेट इंट्री वेरियस जो भी सेंटर्स होते हैं एफकेट के, वहाँ पर इसकी टेस्ट होता है। इसका डेट और ये सारी चीज़ें आपको अनाउंस कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। फ़ीस इसमें 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगता है विद GST। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड कैंडिडेट बेसिकली इसमें लिए जाते हैं। कैंडिडेट जो होते हैं रजिस्ट्रेशन के समय पे आपका यूनिक एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर स्पेशली होना चाहिए, जो कि बाद में कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। द ट्रैवल अलाउंसेस टू ऑल द टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग फॉर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ AC थर्ड टायर और AC चेयर कार और actual nominal bus fare to be reimbursed for the candidate appearing for the Air Force selection board for the first time selection board पर में आप अगर जाते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी जो होंगे वो आपको इसके दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, और अभी भी आपके पास में समय है। जैसा कि आज जिस दिन पर मुझे ये इसकी इन्फॉर्मेशन मैं खोज पाया हूँ, तलाश पाया हूँ, तो उसके बावजूद भी आपके पास में दिसंबर का लगभग 15 से 20 दिन का समय है इस वैकेंसी में। अगर इंटरेस्ट आपको है तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। आगे के किसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए इंतज़ार करिए, और इस केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियोस और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता रहेगा। तब तक के लिए आपके सुखद भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।